हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाकल वीडियो कोर्स। पिनाकल वीडियो कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से होंगे और आपकी जो तैयारी है, आपकी जो पढ़ाई है, वो भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। सो जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक दिन हम लोग 25 बेहतरीन प्रश्नों का जो डिस्कशन है वो यहाँ करते हैं और कोशिश ये होती है कि हर एक लेक्चर में जो भी फैक्ट्स फिगर महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, उसको उस क्लास में ही याद कर लिया जाए, सो दैट एक जो बर्डन है आपके ऊपर से उसको थोड़ा कम किया जा सके। और इसी श्रृंखला में आप जानते हैं पिनाकल का जो वीडियो कोर्स है काफ़ी सहायक है। आप में से कई विद्यार्थियों को इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से जो भी विद्यार्थी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको भी इस वीडियो कोर्स से बहुत फ़ायदा होने वाला है, बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। सो आज फिर से एक नए टॉपिक जो है उसका डिस्कशन, नए कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस है, आपको पता है कि हमारी जो बुक्स आती हैं पिनाकल की, उस बुक्स के बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं उसमें उसी को वीडियो फॉर्मेटिंग में जो है चीज़ों को आप तक पहुंचाया जा रहा है, सो दैट एक इंटरेक्टिव वे में चीज़ों को देखने का, पढ़ने का जो फ़ायदा है वो आपको मिल सके और चीज़ों को और बेहतर ढंग से आप समझ सकें। सो आज हमारे सामने जो किताब है आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, कौन सी किताब है? 6500 TCS। आप जानते हैं पिनाकल की ये जो बुक है ये इंडिस्पेंसिबल बुक है। आप लोगों में से जो भी विद्यार्थी वन डे एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे, खास करके SSC की, वो इस बात से बेहद इत्तेफाक रखते होंगे कि ये जो पुस्तक है आपको किस तरह से आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में हेल्प कर रही है। आपको प्रतिदिन कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है इस पुस्तक से, और ये बुक जो है डेफिनेटली आप में से जो भी विद्यार्थी पहली बार इस कोर्स को देख रहे हैं उनको ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएगी। सो आज फिर से जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उसको मैंने इसी बुक से डिराइव किया है, और ये जो बुक है आपकी 6500 TCS MCQs। सो 6500 TCS MCQ की ये बुक है। ये बुक आप सभी के पास होगी, मुझे उम्मीद है। हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका जो नया एडिशन जो है 5th एडिशन ये मार्केट में है, और 5th एडिशन में आप देखेंगे कि सितंबर 2023 तक के सारे प्रश्न जो भी एग्जाम में SSC में हुए हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। सो आपको जो भी पैटर्न में परिवर्तन होगा, जो भी बदलाव SSC TCS कर रही है, उसके बारे में इससे बेहतर तरीका जानने का नहीं होगा कि कैसे इसको जाना जाए, कैसे हम समझें कि किस तरह के प्रश्न जो है आपसे TCS में पूछा जा रहा है। तो ये सब जानने का सबसे बेहतरीन जो सोर्स है आपके पास, वो आपके पास पिनाकल की बुक है। और इस बुक में आपको बेसिकली केवल क्वेश्चन पेपर का नहीं, एक टेक्स्ट बुक की फीलिंग जो है वो पिनाकल की तरफ से दी जाती है। अब आप कहोगे सर इसमें तो TCS के MCQ है, इसमें आप कह रहे हो कि टेक्स्ट बुक की फीलिंग कैसे आएगी? मैं बताता हूँ, बहुत आसान है। आप अगर इस बुक को ध्यान से देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा एक वर्ड यहाँ हमने यूज़ किया है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। क्या यूज़ किया है? वी हैव यूज द वर्ड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ओके, सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट वी हैव कवर्ड more than 6500 question in the book, and every books follows a detailed explanation of that questions. So every question, जो भी question है, that will follow a detailed explanation regarding that particular question. उस particular question के बारे में बहुत अच्छे से सिलसिलेवार ढंग से डिटेल में आपको समझाया जाएगा कि ये प्रश्न क्यों पूछा गया, कौन से महत्वपूर्ण इसके तथ्य हैं, और आगे भविष्य में अगर किसी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाए तो किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मेनली अगर आपको इस बुक में कोई एक टॉपिक पे, जैसे कि मान लेते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी पे कोई क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, जो मौद्रिक नीति होती है RBI की। अगर मौद्रिक नीति पे क्वेश्चन आया है, मान लेते हैं कि रेपो रेट पे क्वेश्चन आया है, तो हमने ये कोशिश की है कि उसके अंदर आपके अंदर बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसे रेट हैं जिससे बार बार क्वेश्चन आता है, उसको इंक्लूड किया गया है। एंड एज ए टीचर मैंने पर्सनली इस बुक का रिव्यू किया है। मुझे जो भी लगा है कि ये आपके भविष्य के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसको भी मैंने इसमें इंक्लूड करवाया है। सो मुझे उम्मीद है कि इस बुक से आपको बहुत लाभ होगा, और आप में से जो भी विद्यार्थी इस बुक को अपने पास रखे हैं, आपको उसका लाभ जो है पता भी चल रहा होगा। अगर आपको ये बुक है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये बुक चाहिए तो अपने नियरेस्ट मार्केट से इस बुक को ले सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन अमेजन या फ्लिपकार्ट पे भी इस बुक को परचेस कर सकते हैं। ठीक है, फ्लिपकार्ट अमेजन दोनों पे ये बुक अवेलेबल है, बहुत इजीली आपको मिल जाएगी। पिनाकल के वेबसाइट से भी इस बुक को आप ऑर्डर कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। आज ये जो तमाम बातें हमने की बुक के बारे में, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, कई बार आप रैंडमली कोई वीडियो देखते हैं, आपको पता नहीं चलता है कि बुक का क्या महत्व है। सो इस बुक का जो महत्व है, जो मैंने आपको भी समझाया, इस बुक के साथ साथ ये जो वीडियो कोर्स है इसका क्या महत्व है? इसका महत्व है कि कई बार जब बुक से चीज़ों को हम पढ़ते हैं तो वी बिकम सम लेथार्जिक, एक वो बेसिकली चीज़ें डेवलप हो जाती हैं जिससे हमें बुक पे पढ़ने का मन नहीं करता। तो दैट्स वाई वी हैव सब्स्टिट्यूटेड द बुक अलॉन्ग विद
विद द वीडियो कोर्सेज। तो वीडियो कोर्स के साथ हमने सब्स्टिट्यूट किया है। तो वीडियो कोर्स को अगर आप बुक के साथ देखेंगे, जो बुक में 25 क्वेश्चन आप देख रहे हैं उसको वीडियो कोर्स के साथ भी अगर आप देखेंगे तो आपको जो है इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कुछ बेहतरीन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य सार होंगे उनको हम लोग यही याद करने का भी प्रयास करेंगे, सो दैट भविष्य में अगर एग्ज़ाम कोई आए तो वहाँ पे हमें चीज़ें अच्छे से कवर कर पाएँ। सो फैक्ट्स को क्या है सेग्रीगेट करके याद करेंगे, हर एक स्लाइड में हर एक क्वेश्चन के साथ कुछ यूनिक फैक्ट जो महत्वपूर्ण है वो याद करने का प्रयास करेंगे, और ऐसे तमाम फैक्ट जो है आपको इस बुक में मिलने को मिलेगी। सो आज फिर से क्या डिस्कस करने वाले हैं हम लोग? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंसेंट हिस्ट्री। आपको पता है हमने एंसेंट हिस्ट्री अभी तक डिस्कस किया है, और एंसेंट हिस्ट्री के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं हमने डिस्कस किए हैं। आगे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंसेंट हिस्ट्री के हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद द एंसेंट हिस्ट्री। और एंसेंट हिस्ट्री में हम लोग जो हैं आगे बढ़ रहे हैं। हमने प्री हिस्टोरिक और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसको डिस्कस किया, पहले भी इसके क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सुल्तान महमूद ऑफ गजनी। सुल्तान महमूद ऑफ गजनी वाज अ कॉन्टेम्प्ररी ऑफ विच चोला किंग। काफ़ी बेहतर रेलेवेंट क्वेश्चन है, और ये प्रश्न जो है पहले भी मैंने देखे हैं कि एग्जाम में आपसे पूछे जा चुके हैं। क्या कह रहा है? गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा का समकालीन है? किस चोल राजा का समकालीन था? ठीक है, चोल राजा का समकालीन था। ठीक है, समकालीन मतलब कॉन्टेम्प्ररी था, ये आपको बताना है। आपको पता है महमूद ऑफ गजनी ने भारत में हमला किया था। ठीक है, इन्वेडेड इंडिया। ठीक है, इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स, 17 बार। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कितने बार इंडिया पे आक्रमण किया? 17 टाइम्स। ठीक है, कितनी बार? 17 टाइम्स। अब आपसे पूछ रहा है कि किसके कॉन्टेम्प्ररी थे जब इसने अटैक किया था, तो उसमें दूसरे किंग कौन थे? सो पहला है राजा राजावन, दूसरा है राजेंद्र टू, तीसरा है राजा धीराज, और चौथा है राजेंद्र प्रथम। ठीक है, सो राजा राजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय और राजा धीराज। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है एग्जैक्ट क्या आंसर होगा। कॉन्टेम्प्ररी ऑफ सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, क्या आंसर होना चाहिए? यस, द राइट आंसर विल बी राजेंद्र 1। ठीक है, राजेंद्र प्रथम जो है इसका सही उत्तर है। ठीक है, सो देखिए 2 तरह के तरीके हैं पढ़ने का। एक तो है कि आप बहुत सिलसिलेवार ढंग से स्टोरी टाइप चीज़ों को पढ़ें। जब स्टोरी टाइप आप चीज़ों को पढ़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है चीज़ें आपको अच्छे से बेहतर ढंग से याद होंगी। लेकिन आपका जो एग्ज़ाम है उसके लिए मैं एकदम रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप मिडिवल हिस्ट्री को स्टोरी टाइप पढ़ें, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, चीज़ों को समझने में एनर्जी लगेगी, ऊर्जा खर्च होगा। सो मैं चाहूँगा कि उस ऊर्जा को आप वहाँ लगाएं जहाँ से इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत अच्छा हो। इनपुट आउटपुट रेशियो का क्या मतलब हुआ कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं वहाँ से रिजल्ट भी उतनी ही आनी चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें अगर 6500 की बुक जो मिडिवल हिस्ट्री है वो अगर अच्छे से आपने कवर की, बार बार उसको पढ़ा, तो यकीन मानिए आपको इसका फ़ायदा जो है बहुत मिलने वाला है, और चीज़ें जो है आपकी बहुत सरलता और बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ओके, सो इन द अर्ली 11th century, in the early 11th century, the Chola king Rajendra I, the Chola king Rajendra I built a Shiva temple and filled it with the sun pedestal size from the, okay, 11वीं शताब्दी के आरंभ में, 11वीं शताब्दी की बात हो रही है, 11वीं शताब्दी के आरंभ में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने एक शिव मंदिर का निर्माण किया, और इसे किसने जप्त सूर्य पीठिका से भर दिया? ठीक है, सो चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने इसका निर्माण किया था, और किसने इसे जप्त सूर्य पीठिका से भर दिया था? पलास, वाकटाक्स, चालुक्य या कलिंग? सो किस साम्राज्य ने ये जो अदर एक्टिविटीज़ थी इसको सूर्य पीठिका से भर देना, ये किसने किया था? यस, पलास, वकटास, चालुक्यास और कलिंगास।
सो इस तरह के यूनिक क्वेश्चन आपको सीजीएल में देखने को मिलेंगे, इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। सीजीएल में जो जीएस का लेवल है वो काफ़ी अब हाई हो चुका है। एटलीस्ट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि सीजीएल में जो जीएस का लेवल है वो पीसीएस लेवल के क्वेश्चंस वो लोग पूछ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप सीजीएल करने के बाद पीसीएस का भी ट्राई कर सकते हैं। एटलीस्ट जीएस के लेवल पे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, और जीएस ही जो है सिविल सर्विस एग्जाम का एक पार्ट हुआ करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप में से जो भी विद्यार्थी बहुत ध्यान से इस बुक को, इस वीडियो कोर्स को देखेगा, उसको अपने आगे वाले एग्ज़ाम में एसएससी क्लियर करने के बाद अगर आपको कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन सब क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा चालुक्यों ने ये काम किया था। ठीक है, किसने? चालुक्यास। ठीक है, ये काम किसने किया था? चालुक्यों ने ये काम किया था। ठीक है, बनाया किसने था? ठीक है, जो शिव मंदिर था ये, ठीक है, इसको किसने बनाया था? इसको चोल किंग ने बनाया था। चोल किंग राजा राजेंद्र वन। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो मंदिर है ये किसने बनवाया, तो वहां से आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो बेशक आपको याद होना चाहिए कि किस मंदिर के निर्माण करने वाले राजा कौन थे। क्लियर? Okay. So some important administrative posts were hereditary during the Rajputas and Chola dynasties. ठीक है, some important administrative posts were hereditary during Rajputas and Chola dynasty. The post Nagara Sreshthi, the post Nagara Sreshthi mint राजकुटास और चोल राजवंशों के दौरान कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद अनुवांशिक बन गए थे। नगर श्रेष्ठी पद का क्या अर्थ था? ठीक है, द पोस्ट नागर श्रेष्ठी मिंट। ओके, सो क्या कहा गया? क्वेश्चन को समझते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे जो पोस्ट थे आपके राजकुटास और चोला के समय में, वो क्या थे? वो हेरिडेटरी थे, मतलब उस वंश के जो लोग होते थे उन्हीं को मिलता होगा, वो कंटिन्यूसली चलता आता रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये पोस्ट उन्हीं को मिलता होगा जो उस वंश से ताल्लुक़ रखते थे। तो यही बात आपसे यहाँ कहा जा रहा है कि राजपूत और चोल वंशों के दौरान कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद अनुवांशिक बन गए थे। नगर श्रेष्ठी जो एक पोस्ट है, क्या नाम था इसका? नागर श्रेष्ठी। नगर श्रेष्ठी, इस पद का क्या अर्थ था? लीडर ऑफ द मर्चेंट ऑफ कैरावंस, ठीक है, व्यापारियों के कफीलों का नेता। मर्चेंट ऑफ द सिटी, शहर का व्यापारी। एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर, महत्वपूर्ण मंत्री। और मुख्य न्याय अधिकारी। ओके, मुख्य न्याय अधिकारी। सो सम इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वेर हेरिडिटरी ड्यूरिंग द राजकुटास एंड चोलास डायनेस्टी, मतलब ये पोस्ट जो है वहाँ पे होते ही होते थे। ठीक है, ये पोस्ट यहाँ पे होते ही होते थे। क्या आंसर है? सो ये जो शब्द है क्या है? नगर श्रेष्ठी। ये शब्द यहाँ देखें, नगर श्रेष्ठी, इसका अर्थ हुआ करता था आपका मर्चेंट ऑफ द सिटी, मतलब जो शहर के व्यापारी थे उनके लिए ये नाम यूज़ किया जाता था। जो उस समय उस साम्राज्य में, शहर में जो व्यापारी होते हुआ करते थे उनके लिए हम यूज़ करते थे नगर श्रेष्ठी, मर्चेंट ऑफ द सिटी। ओके, याद रहेगा, नगर श्रेष्ठी। सो ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, वर्ड्स फॉर इंपॉर्टेंट पोस्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वर्ड फॉर इंपॉर्टेंट पोस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिडिवल टाइम में खास करके बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण पद थे जिनके लिए एक स्पेशल नाम हुआ करता था। आज भी हम लोग उस नाम को यूज़ करते हैं। आज जो आधुनिक भारत में भी आप देखेंगे कि उस नाम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो कई बार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सो मुझे उम्मीद है कि आप इन सारे फैक्ट्स फिगर को याद रखेंगे, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन है एग्जाम में वो आपसे निश्चित पूछा जाएगा। ठीक है, सो याद रखेंगे ये सारे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स के एडमिनिस्ट्रेटिव नेम्स हैं वो सारे आपको मेमोराइज करने हैं। ओके, सो हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग टू द एंशियंट
chiefly family of the Cholas from Uriyur captured the Kaveri delta from the Muttayar in the middle of the 9th century. Okay, निम्नलिखित में से कौन उरयूर के चोलों के प्राचीन मुखिया परिवार से संबंधित था जिसने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टडियार को हराकर कावेरी डेल्टा पर कब्जा जमाया था. ठीक है, सो कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन है, आपको उस कॉन्टेक्स्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि वो कौन था. वो स्टोरी के बारे में अगर आपको पता है तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं. यहीं पे 6500 बुक का हेल्प आपको मिलेगा. जो डिटेल सॉल्यूशंस है ऑब्वियस सी बात है एक लेक्चर में हम लोग कवर नहीं कर सकते हैं. जो भी चीज़ें हैं, कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, ये मैं आपको यहाँ बताता हूँ. बुक अगर आपके साथ है तो आप जिस चीज़ को मैं आपको बताता हूँ कि उस बुक में ये चीज़ है उसको आप खोल के देखिए. आपको पता चलेगा कि सर ने जो बताया है वो चीज़ यहाँ रिलेवेंट चीज़ें दी गई हैं, उसको आपको याद कर लेना है. ठीक है, यहाँ रिवीजन कंटिन्यूसली करते रहते हैं, चीज़ों को हर एक क्वेश्चन को देख जाएंगे. जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन का यहाँ वीडियो फॉर्मेट में रिविजन करेंगे और चीज़ें कोशिश करेंगे कि याद कर लिया जाए. ओके, सो क्या आंसर हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन उरेयूर के चोलों के प्राचीन मुखिया परिवार से संबंधित था जिसने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टडियार को हराकर कावेरी डेल्टा पर कब्जा किया था? ठीक है, मुट्टडियार को हराकर क्या किया था? कावेरी डेल्टा पे कब्जा किया था. कावेरी डेल्टा पे कब्जा किया था. गंडादित्य, विजयलया, परांतक प्रथम और आदित्य प्रथम. यस, व्हाट वुड बी द राइट आंसर? राइट आंसर विल बी विजयालय. विजयालय क्या आंसर हो जाएगा? विजयालय. क्लियर, समझ में आ रही है? द राइट आंसर विल बी विजयालय. ओके, सो राजा राजा वन एंड राजेंद्र वन बिलोंग टू द, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है. राजा राजा प्रथम और राजेंद्र प्रथम किस वंश से संबंधित थे? इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता है. हमने इनके बारे में भी थोड़ा देर पहले डिस्कस किया है कुछ क्वेश्चन. क्या आंसर हो जाएगा? इट इज द इजीएस्ट क्वेश्चन. इट इज द इजीएस्ट क्वेश्चन. ओके, यस, हमने पढ़ा है राजा राजा वन और राजेंद्र वन दोनों के बारे में. चोला, पल्लव, पांड्यास और चालुक्यास. सो राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, ये सारे जो हैं किस किंगडम के हैं? चोला किंगडम को बिलोंग करते हैं. ठीक है, किसको? चोल. सो यहाँ पे जो चोल वंश है बहुत इंपॉर्टेंट है. जो किंग्स हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि जो बेसिकली जो डायनेस्टी है, ठीक है, या जो वंश हैं उसमें दो चीज़ का बहुत ध्यान देना है. ठीक है, जब भी आप कोई डायनेस्टी पढ़ें, जब भी किसी पर्टिकुलर हेरिडिटरी डायनेस्टी या कोई भी इस तरह से साम्राज्य के बारे में आप पढ़ें तो दो चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना है जो एग्ज़ाम में आता है. 80% चांस यही है कि वहीं से क्वेश्चन आएगा. पहला, किसी भी डायनेस्टी का फाउंडर, ये बहुत जरूरी है, फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी. और सेकंड क्या है? लास्ट रूलर या लास्ट किंग. लास्ट रूलर या लास्ट किंग, ये दोनों चीज़ अगर आपको याद रहेंगी तो यकीन मानिए बहुत सारे प्रश्नों का हल जो है आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा. ज़्यादातर प्रश्न जो है इसी दो सेक्शन से आते हैं, फाउंडर और आपके लास्ट किंग. ठीक है, सो इसको प्लीज़ याद रखेंगे. So which of the following Chola rulers built a temple for goddess Nisumbhasudini? Nisumbhasudini, okay, goddess Nisumbhasudini. निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने निशुंभ सूदिनी देवी का एक मंदिर बनवाया था? निशुंभ सूदिनी देवी का एक मंदिर बनवाया था. ठीक है, आदित्य वन, राजेंद्र टू, विजयलया और राजा राजा वन.
क्या आंसर हो जाएगा? आदित्य जानते हैं ये पुत्र थे विजयलय के, ठीक है, सन ऑफ विजयलय। ओके, और ये मंदिर का जो निर्माण कराया था किसने? विजयलया ने, ठीक है, विजयालय ने, ठीक है, विजयालय ने। क्लियर? सो विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स वाज ग्रोन एज अ टेम्पल टाउन, ठीक है। सो प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे, ड्यूरिंग द चोला डायनेस्टी, ठीक है। सो ग्रोन एज अ टेम्पल टाउन, ठीक है, फॉलोइंग टाउन ग्रोन एज अ टेम्पल टाउन ड्यूरिंग द चोला डायनेस्टी, ठीक है, ड्यूरिंग द चोला डायनेस्टी। तो चोला डायनेस्टी के दौरान वो कौन सा नगर था जो मंदिर नगर के रूप में विकसित हुआ, ठीक है। सो निम्नलिखित में से कौन सा नगर, निम्नलिखित में से कौन सा नगर चोल वंश के शासन के दौरान मंदिर नगर के रूप में विकसित हुआ था, मंदिर नगर के रूप में विकसित हुआ था, ठीक है। भिल स्वामिन, अजमेर, अहमदाबाद और अहमदनगर, चार बेहतरीन ऑप्शन आपके सामने हैं। भिल स्वामिन, अजमेर, अहमदाबाद और अहमदनगर। क्या होगा आंसर? द राइट आंसर विल बी भिल स्वामिन, ठीक है, भिल स्वामिन। ओके, okay, so which of the following territories to the south and the north were made part of Chola kingdom by the successor of the ruler Vijayalaya, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। शासक विजयलया के उत्तराधिकारियों द्वारा दक्षिण और उत्तर में निम्नलिखित में से किससे संबंधित क्षेत्रों को चोल राजा का हिस्सा बना लिया गया था? शासक विजयलया के उत्तराधिकारियों द्वारा दक्षिण और उत्तर में निम्नलिखित में से किससे संबंधित क्षेत्रों को चोल राज्य का हिस्सा बना लिया गया था, ठीक है, चोल राजा का हिस्सा बना लिया गया था। ओके, सो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सो आप देख रहे हैं चोल वाले क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितने क्वेश्चन हमने यहाँ अभी किए, ठीक है। मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी मैं क्वेश्चन कराऊं, आप देखिए यहाँ पे दिया रहता है कि किस साल का क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखिए। जब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं माइंड में आपको एक मैसेज चला जाएगा कि ये क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट होते हैं। तो उस क्वेश्चन पे विशेषकर आप अच्छे से ध्यान देकर उसको याद कर सकते हैं, बिकॉज दोज क्वेश्चंस आर रियली इंपॉर्टेंट विच गेट्स रिपीटेड अगेन एंड अगेन। ओके, सो यू हैव टू हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट दोज क्वेश्चंस विच गेट्स रिपीटेड again and again in different examinations and year by year. Okay, so here we have observed that the Chola kingdom is very important and we have seen multiple questions from this dynasty. It means that these questions can be repeated next year also in other exams also. So that's why you have to have a very good understanding, a command over all the MCQs pertaining to Chola kingdom. Okay, so here the question is, which of the following territories of the south and north were the made part of the Chola kingdom by the successor of the ruler Vijayalaya? It was Pandyan and Pallavas, ठीक है, Pandyan and Pallavas. Clear? You got the answer? ठीक है, समझ में आ गया आपको आंसर क्या है, Pandyan और Pallavas. सो यहाँ मैं एग्जैक्टली आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि कोई कोई किंगडम जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जिस तरह से यहाँ पे आपको चोल किंगडम पता चल रहा होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से मौर्यन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्यन से भी आपने देखा है, हमने बहुत सारे प्रश्न किए हैं। सो मौर्यन साम्राज्य भी है, वो भी इंपॉर्टेंट है और उसके भी प्रश्न जो है आपको बार बार देखने को मिलेंगे। तो उससे भी आपको जो बेहतर कमांड होना चाहिए। और आप देखेंगे मिडिवल टाइम वगैरह में देखेंगे तो 4-5 ऐसे मिलेंगे, आपके एंशिएंट में 3-4 ऐसे मिल जाएंगे और मॉडर्न में तो मॉडर्न आपको पढ़ना ही है। तो इस तरह से अगर आपने पढ़ाई की, बेसिकली मैं हमेशा यही आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर एक चीज़ आप कवर कर ले। आपको कैलकुलेटिव वे में पढ़ाई करनी पड़ेगी। जब कैलकुलेटिव में पढ़ाई करोगे तभी जाके चीज़ें कवर हो पाएंगी। ओके, सो हियर इज द आंसर इज पांड्याज एंड पल्लव। ओके, so which dynasty bronze statues were made using the lost wax technique? Which dynasty's bronze statue were made using the lost wax
टेक्निक है? किस राजवंश की कांस्य मूर्तियां लुप्त मोम तकनीक के उपयोग करके बनाई जाती है? लुप्त मोम तकनीक की उपयोग करके बनाई जाती है। ओके, लुप्त मोम तकनीक का उपयोग करके बनाई जाती है। लुप्त मोम तकनीक एक बेसिकली एक तकनीक है जिसमें जिससे ब्रोंज हो या कोई भी ऐसा मेटल हो उसको हाई डिग्री पे पिघला के फिर उस स्ट्रक्चर में डाला जाता है। उसका जो स्ट्रक्चर है उस ढंग से जो मूर्ति का स्ट्रक्चर है वैसे तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये जो टेक्निक है आपसे पूछा जा रहा है कि कांस्य की मूर्तियां जो लुप्त मोम तकनीक से बनती थी वो किस काल में बनती थी? चोल में, पांड्यास, चालुक्यास या पाल? चार ऑप्शन है आपके लिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर? यस, हियर अगेन द राइट आंसर विल बी चोल। ठीक है, चोल इज द राइट आंसर। Okay, let's move to next question. Okay, so पूहर और कावेरी पट्टिनम, पूहर और कावेरी पट्टिनम was the port, okay, क्या था ये? Port of which of the following dynasty? So ये कब क्वेश्चन पूछा गया? देखिए एसएससी सीजीएल में 2022 में आपसे ये प्रश्न पूछा गया, पूहार और कावेरी पट्टनम। ठीक है, ये दोनों नाम आपको याद रखना है। ठीक है, दोनों क्या थे? दोनों पोर्ट थे। पूहर और कावेरी पट्टिनम। पूहर एंड कावेरी पट्टिनम। ठीक है, क्या थे ये? दोनों पोर्ट्स थे। ठीक है, पोर्ट से किस डायनेस्टी के? पूहर और कावेरी पट्टिनम निम्नलिखित में से किस राजवंश का पतन था? पोर्ट्स था। सो चेर्स, चोलास, पांड्यास और वाकाटका, चारों के नाम आपको यहां दिए गए हैं। आपको बताना है एग्जैक्ट क्या आंसर होगा। चेर्स, चोल, पांड्यास, वाकाटका। चेर्स, चोल्स, पांड्यास और वाकाटका। यस, सो हियर द आंसर विल बी द सेम। क्या आंसर होगा? चोल। चोल साम्राज्य के समय दो पोर्ट थे, पूहर और दूसरा का नाम था कावेरी पट्टिनम। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? चोल वंश। सो आपको ये समझना चाहिए कि किस काल में, किस साम्राज्य में किस तरह के डेवलपमेंट्स हुए, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। किस तरह के पोर्ट्स थे, किस तरह के जो वहाँ पे स्ट्रक्चर था एडमिनिस्ट्रेशन का, उससे प्रश्न बनते हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण पोस्ट थे, अगर उनका कोई स्पेसिफिक नाम है तो उनसे प्रश्न बनते हैं। और ये सारे प्रश्न जो है आपको पिनाकल की 6500 में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी। तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट अगर पढ़ रहे हैं तो केवल एक काम करना है कि जो बुक 6500 की आपके पास है उसका मल्टीपल रिवीजन करना है। मल्टीपल रिवीजन करेंगे तो चीज़ें आपको याद होंगी। ऐसे आप बुक 10 पढ़ लें, रिवीजन ना करें, चीज़ें याद नहीं रहती। इसलिए मल्टीपल रिवीजन इज़ वेरी मच इसेंशियल। ठीक है, सो हैव अ गुड कमांड ओवर मल्टीपल रिवीजन। ओके, चोल इज द राइट आंसर। So Rajendra I was the son of which of the following Chola kings? राजेंद्र वन, राजेंद्र प्रथम जो है निम्नलिखित में से किस चोल शासक का पुत्र था? ओके, काफी सरल प्रश्न है ये। राजेंद्र वन पूछा जा रहा है आपसे। राजेंद्र वन ये किस चोल शासक का पुत्र था? वीरा राजेंद्र, राजा राजा वन, विजयालया और गंधारादित्य। 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 ओके, सो बहुत आसान भी है आपको इसको याद करना। ठीक है, राजेंद्र वन था, ठीक है, सन ऑफ राजा राजा वन। ठीक है, सो राजेंद्र वन वाज द सन ऑफ राजा राजा वन। ठीक है, राजा राजा प्रथम का पुत्र था कौन? राजेंद्र प्रथम। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं? ओके, so Brihadeswara temple at Tanjavur is one of the largest temple in India and is an example of Dravidian architecture
ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। सो तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, ठीक है, भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है और किस अवधि के दौरान द्रविड़ वास्तुकला का एक उदाहरण है। सो किस काल में एक द्रविडियन जो स्ट्रक्चर है उसका फाइनेस्ट एग्जाम्पल है ये प्रश्न आपसे पूछा गया। सो तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है और किसके अवधि में के दौरान द्रविड़ वास्तुकला का एक उदाहरण है। क्या हो जाएगा आंसर? यस, जो आप सोच रहे हैं वही आंसर है। इसका भी आंसर है चोल वंश के समय, ठीक है। सो चोल वंश पे कितने क्वेश्चन हमने किए? एमटीएस में, टीसीएस में, दिल्ली पुलिस में, एसएससी में, सिलेक्शन पोस्ट में, हर एक एग्जाम में आपसे चोल वंश से प्रश्न जो है वो पूछा गया है। सो 2 पेज का फैक्ट है, 6500 भी देखेंगे तो तकरीबन 15-20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर आपको उसको भी याद कर लिया और उसके जो सॉल्यूशंस नीचे दिए गए हैं, अगर आपने उन दोनों चीज़ को याद कर लिया तो चोल वंश का एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मल्टीपल डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीपल रिसोर्स का रिवीजन करेंगे तो उससे आपको बहुत फ़ायदा जो है वो मिलेगा, ओके। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द प्ले मिर्च कटिका? मिर्च कटिका नाटक जो है निम्नलिखित में से किसने लिखा है? किसने लिखा है? कालिदास, अमर सिम्हा, शूद्रक और भास्य ने। कालिदास, अमर सिम्हा, शूद्रक और भास्य ने। सो पॉपुलर जो बुक्स हैं, जो पोएम्स हैं, जो प्लेज हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। प्लेज, इंपॉर्टेंट बुक्स, पोएम्स, ये सारे आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इन सब को प्लीज़ कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोग मेमोराइज कर पाएँ, ओके, मैक्सिमम से मैक्सिमम मेमोराइज कर पाएँ। सो मिर्च कटिका जो है काफ़ी पॉपुलर बुक है, आपने सुना भी होगा। किसने लिखा है वो आपसे यहाँ पूछा गया है, ओके। सो इस बुक को 1905 में ट्रांसलेट किया गया। आर्थर डब्ल्यू राइडर के द्वारा एज लिटिल क्ले कार्ट, ठीक है। इस बुक को क्या किया गया? मिर्च कटिका को ट्रांसलेट किया गया आर्थर डब्ल्यू राइडर के द्वारा 1905 में, जिसका नाम रखा गया लिटिल क्ले कार्ट। सो लिटिल क्ले कार्ट सेम बुक है जिसका नाम है मिर्च कटिका और इसको शूद्रक ने लिखा है। शूद्रक ने लिखा है। कौन है इसके राइटर? शूद्रक, ओके। सो द अष्टाध्यायी ऑफ पनिनी इज अ रिनाउंड वर्क ऑन। सो पनिनी की जो अष्टाध्यायी है वो किस विषय पे लिखी गई एक प्रसिद्ध कृति है? एक प्रसिद्ध कृति है, ठीक है। पन्नी की जो अष्टाध्यायी है वो किस विषय पे लिखी गई एक प्रसिद्ध कृति है, ये आपको बताना है। काफ़ी सरल बढ़िया प्रश्न है ये, ठीक है। सो क्या हो जाएगा आंसर? मौर्यन पॉलिटी, मतलब मौर्य का जो प्रशासन था उसके ऊपर, गुप्त काल के प्रशासन के ऊपर, मेडिसिन मतलब जो वैद्य शास्त्र है उसके ऊपर, या जो संस्कृत व्याकरण है उसके ऊपर, ठीक है। क्या होगा आंसर इसका? यस, द आंसर विल बी संस्कृत ग्रामर, ठीक है। द राइट आंसर विल बी संस्कृत ग्रामर। इसलिए अलग अलग काल में आप देखेंगे कि अलग अलग जो राइटर्स हुआ करते थे उन्होंने अलग अलग पुस्तकें लिखी हैं, ठीक है। सो मेडिसिन के ऊपर भी बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो मेडिसिन के ऊपर भी बहुत सारी बुक हैं, ठीक है। मेडिसिन के अलावा आप देखेंगे सर्जरी के ऊपर भी बुक है, बहुत पहले जो लिखी गई है,
ठीक है, सर्जरी के ऊपर भी बुक्स हैं जो पहले लिखी गई हैं। तो इन सारे बुक्स को हमें याद करना होगा, क्योंकि प्रश्न जो है वो तो आते ही हैं। जब प्रश्न आते हैं तो ज़रूर हमें इन सब का ध्यान देना पड़ेगा, हमें बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को याद करना पड़ेगा। ओके, so who among the following was the author of Indica, a very popular book, a very popular book, an account of India under the reign of Mauryan dynasty. So निम्नलिखित में से किसने इंडिका लिखी थी, जिसमें मौर्य राजवंश के शासन के समय के भारत का वर्णन है, भारत का वर्णन है। ओके, सो बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको बेसिकली इसमें वर्णन क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। मौर्य राजवंश के जो शासन थे उसका वर्णन है इसमें इंडिका में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें सवाल ये है कि इंडिका जो बुक है वो किसने लिखी थी, ठीक है। इंडिका जो बुक है वो किसने लिखी थी, चार बेहतरीन नाम आपके सामने हैं, स्ट्रैबो, प्लिनी, डियोडोरस सिकुलस और मैगस्थनीज। सो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आपने कभी ना कभी फेस किया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जब भी हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसके बारे में हम लोग जरूर पढ़ते हैं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा आपका मैगस्थनीज। ओके, सो मैगस्थनीज हैज़ रिटन इंडिका, तो राइट आंसर विल बी मैगस्थनीज। ओके, सो अमत्या, अमत्या in the सप्तंग थ्योरी ऑफ कौटिल्य डिनोट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमत्य निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमत्य जो है निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है। सो अमत्य का क्या अर्थ होता है। जब कौटिल्य का सप्तांग थ्योरी, आप जानते हैं कौटिल्य के बारे में, कौटिल्य इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, ठीक है। और इन्होंने थ्योरी दी सप्तांग थ्योरी, सप्तांग थ्योरी। ओके, सो सप्तांग थ्योरी में अमत्य जो शब्द है इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है। फ्रेंड, मिनिस्टर ऑफिशियल्स, फोर्ट और टेरिटरी। ओके, सो द राइट आंसर विल बी मिनिस्टर एंड ऑफिशियल्स। ओके, मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल्स। ओके, तो सप्तांग थ्योरी बेसिकली गिवन बाय कौटिल्य, और यहां पे क्या डील किया गया है, 7 लिम्स ऑफ द किंग। सेवन लिम्स ऑफ द किंग। ओके, सो ये याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बुक, दिस बुक also being asked in your examinations, so please remember this book is also very important. Okay, so in book also जो आप बुक पढ़ रहे हैं उसमें भी अच्छे से डील किया गया है चीज़ों को। वहाँ पे बेसिकली आपको सारे फैक्ट्स एक जगह मिल जाएंगे, लेकिन चीज़ों को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना, याद करना, दिस इज ऑल्सो एसेंशियल। ओके, सो आई होप यू गेट माई पॉइंट, वट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो भी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है उसको याद करना बहुत जरूरी है। ओके, so who among the following was the most famous Saka ruler, most famous Saka ruler who got the Sudarshan lake in Kathiawar renovated? ओके, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध शक शासक था
शक शासक था जिसने कटियार वार्ड में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? क्या करवाया था? जीर्णोद्धार करवाया था। ओके, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध शक शासक था जिसने कटियार वार्ड में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? ठीक है, क्या कराया था? रेनोवेशन कराया था। रेनोवेशन करवाया था। ठीक है, रुद्रदमन 1, मौस, रुद्रसिम्हा 3 और चस्ताना। चस्ताना। सो ये जो लेक है बेसिकली इट वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन द ऑर्डर ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य। इसका जो निर्माण हुआ था चंद्रगुप्ता मौर्य के ऑर्डर के बाद इसको कंस्ट्रक्शन कराया गया था। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया कि कठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार, मतलब इसका जो रेनोवेशन है, मतलब फिर से इसको पुनः निर्माण कराया गया, इसको फिर से ठीक किया गया, रीस्ट्रक्चर्ड किया गया, वो किसके द्वारा कराया गया? ये आपसे सवाल यहाँ पूछा गया है। ओके, ये सवाल पूछा गया है। सो राइट आंसर विल बी रुद्रदमन 1। ओके, रुद्रदमन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ओके, सो हु वाज द लास्ट किंग ऑफ सुंगा डायनेस्टी? सो हर एक बार मैंने आपको बताया है कि इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि लास्ट किंग, एक तो लास्ट किंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और दूसरा आपसे फाउंडर पूछा जाएगा। ठीक है, फाउंडर। तो जो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सुंगा डायनेस्टी से पूछा गया, ऐसे तमाम डायनेस्टी है जिसके बारे में आपको याद करने पड़ेंगे सारे, वो इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल्स हैं, क्वेश्चन उससे आते हैं। सो बहुत ध्यान से आपको चीज़ों को कवर करना पड़ेगा। ओके, सो सुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? ओके, काफ़ी आसान प्रश्न ये, सुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? सच एन इजी क्वेश्चंस। फाउंडर से भी क्वेश्चन आते हैं, तो फाउंडर का भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अंतिम राजा से क्वेश्चन आया, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पुष्यमित्र, भौभूति, शशांक और देवभूति। ओके, क्या हो जाएगा? देवभूति इज द राइट आंसर। ठीक है, पुष्यमित्र सुंगा आप जानते होंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर थे सुंगा डायनेस्टी के। ठीक है, पुष्यमित्र सुंगा। Okay, so of which of the following Pratihar king, of which of the following Pratihar kings was Rajasekhara, the famous poet and dramatist, the court poet? प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा के दरबार में दरबारी कवि थे? सो प्रसिद्ध कवि थे ये और नाटककार थे, क्या नाम था? राजशेखर। ठीक है, प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा के दरबार में क्या थे? ये दरबारी कवि थे। ठीक है, दरबार के कवि थे। ये सारे प्रतिहार राजा हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्रतिहार राजा के? क्या आंसर हो जाएगा? राजपाल, देवपाल, रामभद्र और महेंद्रपाल। सो इंपॉर्टेंट पोस्ट मैंने आपको क्या बताया, किसी भी डायनेस्टी या किसी भी वंश
से चीज़ों को आप पढ़ोगे तो फाउंडर, लास्ट रूलर, इंपॉर्टेंट पोस्ट, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और पिनाकल की जो बुक है उसकी यही खासियत है बेटा कि उस बुक में आपको ये सारी डिटेल सॉल्यूशंस के साथ मिलती है। और यहाँ पे चीज़ों को मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आप बहुत ध्यान से चीज़ों को देखोगे तो आपको चीज़ें क्लास में ही याद हो जाएंगी। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस वीडियो कोर्स। क्लास में चीज़ों को याद कर लेते हैं, विजुअल ऑडियो इफेक्ट के कारण चीज़ें हमें ज़्यादा अच्छे से मेमोराइज होती हैं। और आपको क्या करना है, आपको क्लास में भी चीज़ों को पढ़ने के साथ साथ आपको बुक से भी चीज़ों को लगातार पढ़ना है, इससे कॉम्प्रहेंड करके चीज़ों को याद करनी है, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा महेंद्रपाल। महेंद्रपाल। ओके, सो हु आर द फर्स्ट टू मेक लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण? फर्स्ट टू मेक लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स। ओके, ब्राह्मणों को भूमि दान करने वाले सर्वप्रथम कौन थे? ठीक है, शक, सातवाहन, गुप्त और कुषाण। सो ब्राह्मणों को भूमि दान करने में सबसे प्रथम किसका नाम आता है? शक का, सातवाहन का, गुप्त का या कुषाण का? ओके, क्या हो जाएगा? भूमि दान करने वाले सर्वप्रथम कौन है? भूमि दान करने वाले सर्वप्रथम कौन थे? ओके, शक, सातवाहन, गुप्ताज या कुषाण? क्या राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका सातवाहन। सातवाहन वो पहले थे वंश जिन्होंने ब्राह्मणों को भूमि दान किया था, ठीक है। क्या था? फर्स्ट सेंचुरी बीसी टू थर्ड सेंचुरी एडी, ये टाइम था सातवाहन का। और सातवाहन वो पहले वर्ग के लोग थे जिन्होंने ब्राह्मण को भूमि दान किया था। क्लियर? समझ में आ गई? सातवाहन इज द राइट आंसर। द टेम्पल एट खजुराहो वेयर बिल्ट ड्यूरिंग विच डायनेस्टी? खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? ओके, खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? इंपॉर्टेंट है ये टेम्पल स्ट्रक्चर्स, इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण है ये टेम्पल भी। सो वी हैव फोर ऑप्शंस, द मॉडर्न डायनेस्टी, चंडेल वंश, नंद वंश और विजयनगर वंश। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है, ये मंदिर किस वंश के दौरान बनाए गए थे? कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये मंदिर कहाँ पे स्थित है। सो स्थित की बात आएगी तो आप हमेशा ध्यान देना, ये मंदिर जो है आपके इट इज इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। किसके काल में बना था ये भी जानने की जरूरत है कि कौन से वो जो लोग थे जिनके टाइम में इसको बनाया गया था। ओके, सो वी हैव द राइट ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ अस एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई। द राइट आंसर विल बी चंडेल वंश, मतलब चंडेल डायनेस्टी। ठीक है, तो जो चंडेल लोग थे उन्होंने खजुराहो टेम्पल बनाया था। काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट इतिहास है खजुराहो टेम्पल का, उसके पीछे का जो इतिहास है। लेकिन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये दो फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे है और किसने बनवाया था। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट जो है आपको याद रखना है। ठीक है,
सो ये भी याद रखना आप लोग, यहाँ पे नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल है, ठीक है। नागरा स्टाइल और हिंदू जैन टेम्पल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, ओके। सो महाबलीपुरम मॉन्यूमेंट्स वेयर बिल्ट ड्यूरिंग विच डायनेस्टी और बाय विच डायनेस्टी। महाबलीपुरम स्मारक किस वंश स्थापत्य कला शैली में बनाए गए थे। महाबलीपुरम स्मारक किस वंश स्थापत्य कला शैली में बनाए गए थे। चंडेल, पल्लव, पाली और गुप्ता। महाबलीपुरम स्मारक वंश स्थापत्य कला शैली में बनाए गए थे, ये आपको बताना है वो कौन से डायनेस्टी थे। यू हैव टू आइडेंटिफाई द डायनेस्टी जिसके काल में इसको बनाया गया था। सो द राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेसिकली द राइट आंसर इज पल्लव। और पल्लव का जो रूल था, ज़्यादातर आप देखेंगे प्रेजेंट स्टेट में तो तमिलनाडु में आपको दिखेगा कि पल्लव वहाँ रूल करते थे, ठीक है, तमिलनाडु का एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे पल्लव का रूल था और यहाँ पे जो है उन्होंने क्या बनाया, महाबलीपुरम स्मारक बनाया, ठीक है। आज भी बहुत सारे एग्जाम में इस चीज़ को पूछा जाता है, सो इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है, इसको याद करने की ज़रूरत है। एग्जाम में कभी भी आपसे दोबारा भी ये सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, ओके। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस फैक्ट। So during the reign of which of the following Pallavs, Hyun Sang visited the Pallav capital Kanchi? So निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक के शासन काल में ह्वेन सांग, सो जो भी फॉरेन ट्रैवलर्स थे, जो भी फॉरेन ट्रैवलर्स थे, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में एग्जैक्ट आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये कौन है, ठीक है, और किस शासनकाल में ये आए हुए थे। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर। व्हाट वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। ये जो है इनको एक और नाम से पुकारा जाता था, महामल्ला, महामल्ला, ठीक है। क्या आंसर है सर, आंसर है नरसिम्हवर्मन प्रथम, नरसिम्हवर्मन प्रथम, नरसिम्हवर्मन प्रथम, क्लियर, नरसिम्हवर्मन प्रथम। So the most important ruler of Satvahans was most important rulers. Okay, so he is also known as destroyers of Saka. डिस्ट्रॉयर ऑफ साका, तो साका वंश के डिस्ट्रॉयर के रूप में भी इनको हम लोग जानते हैं। क्या नाम है इनका, गौतम्बी श्री सतकर्णी, गौतम्बी श्री सतकर्णी, याद रहेगा आपको नाम, ठीक है। बहुत सारे नाम है लेकिन याद करने पड़ेंगे, इसलिए मैंने हमेशा आपको कहा है कि मल्टीपल टाइम रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके।
सो मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे तो चीज़ें बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगी। क्लियर। सो सातवाहन के सबसे महत्वपूर्ण रूलर में से कौन थे? गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। द कैपिटल ऑफ संगम किंगडम पांड्याज वाज। द कैपिटल ऑफ संगम किंगडम पांड्याज। संगम राज पांड्या की राजधानी थी कहां पे? ओके, संगम राज पांड्या की राजधानी कहां थी? ठीक है, संगम राज। संगम का क्या अर्थ होता है? संगम का क्या अर्थ होता है? असेंबली ऑफ पोएट्स। ठीक है, असेंबली ऑफ पोएट्स। ओके, संगम का अर्थ होता है असेंबली ऑफ पोएट्स। क्लियर। सो व्हाट वुड द राइट आंसर? द राइट आंसर हियर विल बी मदुरई। ठीक है, ठीक है। सो पांड्यास का कैपिटल क्या हुआ? मदुरई। क्लियर। सो आई होप थिंग्स आर क्लियर। आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ऐसे ही चीज़ों को कवर करना है। मुझे उम्मीद है कि इसी ढंग से आप चीज़ों को कवर करते रहेंगे तो चीज़ें बेहतर ढंग से आप याद कर पाएंगे। सो पिनाकल की जो 6500 बुक है उसका मल्टीपल रिवीजन, उसको आपको कॉम्प्लीमेंट करना है इस वीडियो लेक्चर्स से। वीडियो लेक्चर्स को भी देखना है और साथ साथ बुक्स को भी देखना है। अगर दोनों को चीज़ों को कवर करेंगे तो निश्चित ही आप एक अच्छे स्थान में पहुंचेंगे और आप इस पोजीशन पे होंगे कि आप चीज़ों को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अपने बहुत ढंग से चीज़ों को रिवाइज करेंगे, चीज़ों को कवर करेंगे, याद करेंगे और एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न आएंगे जिसको हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं उसको आप लोग निश्चित ही सॉल्व करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय।